गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 10th का लेसन 2 यद भविष्यो विनश्यति पढ़ेंगे। द पंचतंत्र एंड द हितोपदेश both are collections of moral stories. The characters are birds and animals, but the moral is for human beings. Vishnu Sharma has created Panchtantra in 5 parts like Mitra Bhedam, Mitra Samprapti, Kakolukiyam, Labdha Prakasham, Aparikshit Karakam. The story is from the first part, while Narayan Pandit has created the Hitopadesh in 4 parts: Mitralap, Sruhadbhed, Vigraha and Sandhi. This is the story of 3 fish named Anagat Vidata, Pratyutpanmati and Yad Bhavishya. Anagat Vidata goes to another lake to save himself from the fishermen, while Pratyutpanmati is trapped in the net but escapes using his presence of mind. Yad Bhavishya thinks come what may and invites his own death. All the 3 names of fish are suggestive. The moral of the story is presence of mind survives while laziness ruins. Open your textbook now. पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्य चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म. There lived 3 fish, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद् भविष्य, in a pond in old days. अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरे उक्तम. अथ कदाचित् तम जलाशयं दृष्ट्वा, यहाँ जलाशय का मीनिंग है पौंड. धीवरे ही, धीवरे यानी मछुआरे यानी फिशरमैन, ऐसा यहाँ मीनिंग है. वंस लुकिंग एट द पौंड द फिशरमैन सेड, ओ, क्या बोले फिशरमैन मछुआरे, क्या बोले? अहो बहु मत्स्यो अयम हृदः. ओ, फिशरमैन सेड, ओ, दिस लेक इज फुल ऑफ फिश. कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः. वी हैव नेवर सीन सच अ लेक बिफोर. यानी मछुआरों ने कहा कि ऐसा तालाब हमने पहले कभी देखा नहीं है. तद अद्य आहार वृत्ति सज्जातः. तो आज हमारा जो खुराक का प्रबंध है वो हो जाएगा. सो अवर मील हैज़ बीन अरेंज. तो हमारे खुराक की व्यवस्था हो जाएगी आज. स्वः अत्र आगम्य मत्स्यकुर्मादयो व्यापादयितव्यः इति निश्चयः. स्वः, स्वः का मीनिंग है टुमारो. मत्स्य, मत्स्य कुर्मादयो यानी फिश एंड टर्टल. उसको हम क्या करेंगे? कल हम आएंगे और उनको मारेंगे, ऐसा यहाँ मछुआरे बोलते हैं. टुमारो वी विल कम हियर टू कैच द फिश. तो ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया. अथ तेषां कुलिशो तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः, श्रुतोऽयं धीवरालापः. यहाँ कुलिशोपमम, कुलिशः, कुलिश का मतलब है वज्र, यानी इंग्लिश में उसको थंडर बोल्ट बोलते हैं, यानी वेपन ऑफ इंद्राहा. तो ऐसा वज्र जैसा वचन सुनकर जो मछलियाँ है वो एक दूसरे के साथ बोलने लगी. कहा कि आपने ये मछुआरों की बात सुनी. ऑन हियरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द फिशरमैन द फिश टॉक्ड, दो अमाउंग देम वी हैव लिसन्ड
टू द टॉक ऑफ द फिशरमैन। तत्र अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। एक दूसरे के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि मछुआरे कल आएंगे तो हम क्या करेंगे। नाउ व्हाट शुड वी डू। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह। तत्र, तत्र का मतलब है तत्र यानी देर। अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, अनागत विधा का नाम का जो फीस है उसने कहा, उसने क्या कहा। नूनम प्रभात समये धीवरा अत्र आगम्य मत्स्य संशयम करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। इसने कहा कि कल सुबह ये जो मछुआरे वो यहाँ आएंगे और हमें मार डालेंगे, ऐसा उसने कहा। देन अनागत सेड, आई थिंक द फिशरमैन विल किल अस। वो आएंगे और हमें मार डालेंगे। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम। तो उसने कहा सांप्रतम यानी नाव, यहाँ रुकना यानी यहाँ अभी भी रुकना ये योग्य यानी सही नहीं है। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम अहम तावत् जलाशयांतराम गच्छामि। तो ये जो अनागत विधाता है वो पहले से प्लान कर देता है कि कल ये मछुआरे आएंगे और हमें मार डालेंगे। सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू स्टे हियर फॉर अ मोमेंट हियर, ओनली टू नाइट वी शुड गो टू अनदर लेक। आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू अनदर लेक। उसने कहा क्षण भर भी यहाँ रुकना उचित नहीं है और मैं तो इस रात को ही चला जाता हूँ, मैं तो यानी अभी ही चला जाता हूँ। तो यहाँ जो अनागत विधाता है उसकी जो सोच है वो पहले से वो प्लानिंग करने वाला है, यानी कोई भी मुसीबत आए उसके पहले वो अपना वेल प्लानिंग वो बताता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे जो फीस है दो, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, वो तालाब में ही रुकते हैं, वो पौंड में ही रहते हैं। फिर इस लेसन का दूसरा पार्ट हम बाद में देखेंगे। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।